तो अपन शुरू करते हैं गैलुसेक का गैस आयतन संबंधी नियम। इस नियम में चूँकि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये नियम किसने दिया है, गैलुसेक का नियम है, ये गैलुसेक ने दिया है। और इसमें उन्होंने इसको इस तरह से परिभाषित किया है कि जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है, और यदि उनके संयोग से बनने वाला पदार्थ भी गैस हो तो उसका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में या गुणित अनुपात में होता है। ये तो हो गई परिभाषा। अब देखें, इस नियम को अपन एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमने लिया हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। हमने ये दो गैसें ले ली, हाइड्रोजन भी गैस है और क्लोरीन भी गैस है, दोनों क्रिया करने वाले पदार्थ गैस हैं। अब जब ये दोनों क्रिया करने वाले पदार्थ गैस हैं तो इनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है कि यहाँ पर अणुओं की संख्या जरा कैसे देखेंगे अपन वो देखना है। जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं वो अणुओं की संख्या नहीं, परमाणुओं की संख्या है। अणु की संख्या जो है इस फॉर्मूले में उसके आगे जिस संख्या से गुणा होता है हम उससे समझ सकते हैं अणु की संख्या को। तो हाइड्रोजन के आगे यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 से गुणा है, क्लोरीन के आगे भी कुछ नहीं, मतलब 1 से गुणा है ना। तो यहाँ पर जो है दोनों के एक एक अणु हैं। ये दो संख्या जो दिख रही है वो ये बता रही है कि हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु हैं, क्लोरीन के एक अणु में 2 परमाणु हैं। क्लियर हुआ? दोनों के एक एक अणु हैं। एक अणु ये हो गया और एक अणु ये है, तो दोनों के एक एक अणु। हम अगर अनुपात देखें इनमें, इनके आयतन का अनुपात, अगर हम आयतन के रूप में इसको दर्शाना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं ये एक आयतन है, ये भी एक आयतन है आयतन के रूप में। तो अनुपात क्या आ रहा है? 1:1 सरल अनुपात है। तो जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है, 1:1 सरल अनुपात। और यदि इनके संयोग से या इनकी क्रिया से बनने वाला पदार्थ भी गैस हो तो देखिए पदार्थ क्या है जरा वो देख लें। HCl बनेगा, ये भी गैस है। और समीकरण को बैलेंस करने यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 हैं, क्लोरीन भी 2 हैं और यहाँ 1 है। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए, बैलेंस हो गया। अब HCl के कितने अणु हैं? HCl के 2 अणु हैं क्योंकि 2 से गुणा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अणु, या आयतन के रूप में हम लिख दें तो 2 आयतन। तो ज़रा हम देखें यहाँ पर, जब क्रियाकारी पदार्थ गैसें हैं तो उनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है, और अगर इनकी क्रिया से बनने वाला पदार्थ वो भी गैस हो तो इसका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होता है। देखें अब सरल अनुपात को देखें। हाइड्रोजन का अनुपात 1, क्लोरीन का अनुपात 1, HCl का अनुपात 2। तो इसमें ये अनुपात आ रहा है 1:1:2। तो आयतनों में एक सरल अनुपात है, और जो उत्पाद है वो इस क्रियाकारी गैस के अनुपात के गुणित अनुपात में है, यानी 1:2। तो ये हुआ गैलुसेक का गैस आयतन संबंधी नियम।